नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे क्लास मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग का क्या है, अंतिम प्रहार सेशन चल रहा है। तो फिजिक्स का हम लोग का 22 का मिल चुका है, केमिस्ट्री का मिल चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के सेशंस। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। बस कल छोड़ परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस सेशंस को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि 2022 का क्वेश्चंस जो पैटर्न जो जिस तरह चेंज हुआ था, क्योंकि हम लोग सॉल्व किए थे तो पता चल रहा था। तो आपको 2022 का क्वेश्चंस को पूरा देखना है, ठीक है? तो हम लोग अपने सेशंस को शुरू करते हैं। एक बार फिर आपका देख लीजिए, आपका कल परसों जो होने वाला है आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम और 150 मार्क्स का क्वेश्चंस 150 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ से 1 से 50 तक आपका मैथ्स मिलेंगे, फिर यहाँ से 100 तक आपका केमिस्ट्री मिलेगा, फिर आपका 101 से 50 तक आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये दोनों सेशंस हम लोग का अपलोड हो चुका था, बन चुका था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स के सेशंस को करने वाले हैं। और सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स और गलत उत्तर के लिए आपको काट दिया जाएगा 1/4, यानी 4 क्वेश्चंस पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना सेशंस को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग जो भी हमारे साथ बने हुए थे, उन लोग का एग्ज़ाम कैसा जाता है। हम लोग को भी वेट रहेगा उनके जवाब का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशंस को करते हैं शुरू। आज देखते हैं हम लोग के मैथ्स में 2022 में क्या ख़ास क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बिल्कुल आप एक बार ज़रूर 2022 का क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, ठीक है? चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन्स है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँगा, हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं। फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन द ओनली वन टर्म, यानी कि सिर्फ़ वन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर 2 रहेगा तो उसको बाइनोमियल और 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल। तो आप ऑप्शंस को भी आपको समझना है, नन तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पहला का हम लोग का सही आंसर है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए, हम लोग का क्या बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैव, यानी कि आपको कंडीशंस बताया गया था। देखो क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 में आप पढ़े थे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू, 3 कंडीशन आप पढ़े थे, ठीक है? तीन कंडीशन नॉट इक्वल टू, और एक और आप पढ़े थे आप a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। एक और कंडीशन क्या पढ़े थे कि a1 बाई a2 इक्वल टू आपका B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब इसका मतलब क्या था? आप देख लो, कंसेप्ट भी आज क्लियर हम लोग करते जाएँगे, ठीक है? आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि परसों कोई भी किसी तरह का कोई भी गलती हम लोग नहीं चाहते। तो A1 बाई A2 जब रहता है, सारा डील कर दे रहे हैं। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू जब रहता है B1 बाई B2 को, तो इसको हम लोग हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है? या यूनिक, और इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, तो देयर इज़ द ओनली वन सॉल्यूशंस पॉसिबल, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन हम लोग के लिए क्या होता है, पॉसिबल होता है। और अगर तीनों, और इसी चीज़ को हम लोग कहीं-कहीं पूछा जाता है तो कोइंसिडेंट है कि नहीं आपका, है कि नहीं, ठीक है? तो इसी ये हम लोग का आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोला जाता है, ठीक है? संगत पूछा जाता है, तो आप इसमें याद रखिएगा कि इस जो अद्वितीय हल होगा वो संगत देता है, और एक आता है आपका असंगत। तो असंगत जो मिलेगा हम लोग को सिर्फ़ इसमें मिलता है जब ये आपका A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। तो इस समय जो लाइन्स होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे समांतर होता है। समांतर होने के कारण कोई हल नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है? कोई हल पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कभी लाइन दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया है। हम लोगों को कोई हल मिलेगा नहीं, इसकी वजह से हम लोग क्या हो सकता है, कोई हल नहीं होगा, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत होता है। यहाँ पर लाइन्स क्या होता है कि ये एक लाइन दूसरे लाइन पर ही आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संपाती, ठीक है? अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड कर गया, एक लाइन दूसरे ऊपर पे एग्ज़ैक्टली आ गया, ठीक है? तो ये हम लोग का टोटल कांसेप्ट है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग का क्या है, तो इरेज़ कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। चलो, अब कंडीशन चेक किया जाए। ये देखो, A1 का वैल्यू 1 है, ठीक है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, A1 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1 है, B1 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 2 है, C1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5 है। और अगर बात करते हैं इसमें, तो A2 का जो वैल्यू है वो है माइनस का 4, B2 का जो वैल्यू है वो है आपका माइनस का 8, और C2 का जो वैल्यू है वो है आपका प्लस का 20। तो यहाँ पर A1 बाई A2 जब हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाता है, 1 बाई माइनस का 4, यानी कि माइनस का 1 बाई 4। B1 बाई B2 को जब चेक किया जाता है तो आता है आपका 2 बाई माइनस का 8, यानी कि ये भी कट के आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 4। और जब C1 बाई C2 जब हम लोग चेक करते हैं तो आता है माइनस का 5 बाई
20 ठीक है? तो इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ गया माइनस का 1/4 इसका मतलब है, ठीक है? इसका मतलब है कि हम लोग का क्या कंडीशंस में आ जा रहा है कि तीनों का तीनों इक्वल आ रहा है और जब तीनों का तीनों इक्वल आता है तो हम क्या बोले कोसाइडेड कर रहा है यानी कि इनफाइनाइट रूप से मेनी सॉल्यूशन देगा। मतलब है कि एक लाइन दूसरी लाइन पर ही आ गया इसी लाइन पे तो जहाँ तक जाएगा वो अपरिमित से हम बहुत सारा हल निकलते जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप कि आप लोग कांसेप्ट को समझ रहे होंगे क्वेश्चन। क्लियर? कि आज है, आज को एनर्जी को बचा के रखना है, कल बिल्कुल आप थोड़ा बहुत पढ़ना, बिल्कुल आराम से कल शाम में तो आप बिल्कुल रेस्ट लेना, ऐसा नहीं है, होना होगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला क्या बोल रहा है कि रेखाएँ 3x + 2 के -2 = 0 और इतना है समांतर है, ठीक है? तो यहीं पर ही कंडीशंस हम लोग अभी देखें कि ये क्या होता है आपका समांतर होता है, जब नॉट इक्वल टू होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि k का वैल्यू कितना होगा? तो देखो a1/a2 चेक करते हैं तो कितना आता है 3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2k/5 ठीक है? इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2/1 ये आपका नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है? तो यहाँ जब अगर हम लोग चेक करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर जब वैल्यू अगर हम लोग चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 15 ठीक है? 5 या 15 और 2 2 जा 4k ठीक है? तो k इज़ इक्वल टू आपका कितना आ जाता है 15/4 ठीक है? तो 15/4 आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर? समझना है समांतर के लिए अभी हम लोग कंडीशंस लिखे हैं, इसलिए कांसेप्ट आपको बिल्कुल बताया गया है, तो आप आराम से होल्ड डाउन करके देखिए। पार्ट 2 में जैसे हम लोग हर मैथ क्वेश्चंस का पार्ट 1, पार्ट 2 करके लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल आराम से होल्ड डाउन करके देखिए, आपको पूरा का पूरा सेशंस मिल जाएगा। पचासों क्वेश्चंस का आंसर आपको पूरा डिटेल में हम लोग देने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए आपका 4th नंबर क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना देन द सेकंड इक्वेशन इज यानी कि क्या बोल रहा है कि आश्रित है, ठीक है? आश्रित है तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि हम लोग का कंडीशंस नंबर कौन सा फॉलो होगा? आपका सेकंड जिसमें हम लोग क्या करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो ऐसा कंडीशंस किसके साथ फॉलो कर रहा है? देख रहे हैं कि माइनस का 3 है, ठीक है? माइनस का 6 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5 वहीं चेक करते हैं तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2 तो माइनस का 4 सब में कट के 1/2 आ रहा तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक यू हैव गॉट इट। ओके, आपको कमेंट में करना है कि आपका सेशंस कैसा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चंस का ए जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर है। चलो 5 नंबर क्वेश्चंस तो आपको आज तो फ़ॉर्मूला बिल्कुल देख के जाना है। एक बार आप मैथ्स में फ़ॉर्मूला देख के जाना, किस-किस चैप्टर का देख के जाना मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो फ़ॉर्मूला देख के जाना। दूसरा, आपको एपी के फ़ॉर्मूले देख के जाना। एपी में 4-5 फ़ॉर्मूला हैं ही। ए इज़ इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 डी और एसएन का फ़ॉर्मूला एसएन इज़ इक्वल टू एन/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये वाला फ़ॉर्मूला आपको देख के जाना है। फिर आपको ट्रायंगल का फ़ॉर्मूला देख के जाना है। फिर चैप्टर 10 आपको देख के जाना है, ये वाला में जिसमें तो आपका कंसेंट्रिक सर्कल का कांसेप्ट आता है। मेंसुरेशन से हल का फ़ॉर्मूला देख के जाना, फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस देख के जाना, जिसमें कि मीन, मोड और मीडियन वाला का फ़ॉर्मूला को आप देख के जाइएगा। इतना आप करके जाना और ट्रिग्नोमेट्री का फ़ॉर्मूला पूरा। देखना आपका क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएगा। हाफ एन आपका 40 क्या बोला जाए 40 टू 45 क्वेश्चंस बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इतना करके जाते हो तो मैथ्स में। और फिजिक्स में आपको बताया था कि आप लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ग्रेविटेशन चैप्टर ये 3 चैप्टर को बिल्कुल पढ़ के जाना है। ओके, चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ आर यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक चीज़ देखो, इसको बोल रहा है कि इसका जीरो क्या आएगा? तो अगर 127 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 127 को अगर तोड़ेंगे तो 11 और 9 यानी कि इसको अगर तोड़ा जाए तो बोल रहा है कि जो रूट आएगा उसका तो इसका देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि अगर दोनों प्लस में रहता है ना तो आंसर हम लोग का दोनों माइनस में आ जाए। ठीक है? इस चीज़ का याद रखना, अगर दोनों प्लस में है तो बोथ रूट्स आर हम लोग का क्या होगा नेगेटिव है। ठीक है? तो ये तो आपका ट्रिक से हो गया, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अगर आप
चेक करना चाहते हो तो फिर आप 127 को ब्रेक करो, तो आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ से ब्रेक करते हैं तो 4 और 3 के मल्टीपल में तो जा नहीं रहा है, फिर कितना जाएगा आपका, तो जब हम लोग ब्रेक करेंगे कि बोथ रूट आर नेगेटिव आएगा, ये जान लेना है। इसको ब्रेक करो आप 127 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, कितना से ब्रेक करोगे? या फिर ऐसे कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रहा है -99 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 127। तो यहाँ से भी आप पुट करके चेक कर सकते हो। हम लोग को सिर्फ पूछ रहा है कि शून्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो दोनों का दोनों नेगेटिव। आगे बढ़ा जाए, बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू थ्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स तरफ 2 है, यहाँ पर 2 होगा और वाई तरफ हम लोग का कितना दिया है 3। तो ये पॉइंट कहीं न कहीं यहाँ पर आ जाएगा 2, 3। अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस, जो पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ से पूछ रहा है, मतलब है कि ये कितना यूनिट है 3 यूनिट है। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसका बी। अगर ये पूछता कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो हम लोग इस डिस्टेंस को लेते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक का। यही आपको समझना है, ठीक है? एक क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या है कि इसमें ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है? और एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स हम लोग को पैरेललोग्राम बोल रहा है, पैरेललोग्राम का आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। तो देखो ये मिड पॉइंट फार्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, माइनस का 2, 3 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 6,7 दिया है। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 8,3 दिया है और डी का कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स, वाई दे देंगे। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं और इसके बाद इसका हम लोग कंपेयर कर देते हैं, तो हम लोग का कितना आता है। देखो एक्स का अगर हम लोग करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 8 बाई 2, ठीक है? और इधर में कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 बाई 2 और फिर अगर इसका इक्वल टू करते हैं इस, तो हम लोग का कितना निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से डबल कर देंगे तो हम लोग का ये फोर्थ वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल जाएगा आसानी से, ठीक है? इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो आराम से कोऑर्डिनेट निकलेगा, निकालते हैं चलो। आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसको करते हैं कितना, आपका कितना आ जाएगा ये एक्स प्लस 6, ठीक है? एक्स प्लस 6 बाई 2 और इधर में आपका कितना आ जाएगा वाई प्लस 7 बाई 2। तो इधर में कितना आ जाएगा माइनस का ये 6/2 और ये सॉरी 6/2 और इधर में भी कितना आ जाएगा 6/2 और इधर में आपका कितना आ जाएगा एक्स प्लस 6 बाई 2 और वाई प्लस 7/2। तो ये अगर जब कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ, तो 6/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/2। तो 2 कट गया, एक्स कट गया, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। वाई इज इक्वल टू निकालते हैं, 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस 7 बाई 2। तो 2 कट गया, वाई इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 8 का, ठीक है? करना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, y इज़ इक्वल टू आपका निकलेगा, जैसे 6 इज़ इक्वल टू कितना है, y प्लस 7 है, तो 7 को जब इधर करेंगे तो y इज़ इक्वल टू कितना निकला -1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर है। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम से आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई झंझट ही नहीं करना है क्वेश्चंस में। क्योंकि जो यहाँ का ये और ये दोनों क्या करता है 1:1 रेशियो में डिवाइड होता है। सिंपल कांसेप्ट है 10th का। ठीक है? तो 1:2 आपका ये इस तरह से निकल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया 0, माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 8 का सही है। इस कांसेप्ट को आपको याद रखो, यही कांसेप्ट आपको सर्कल वाले में भी याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 इतना इतना। बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए दे दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट बी दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस का 2 माइनस का 5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2,5 और वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, तो उस बिंदु का, उस पॉइंट का क्या होगा। तो परपेंडिकुलर अगर अगर आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? यानी कि 2 बराबर भागों में बाँट रहा है, तो इसका मतलब है कि वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। -2 + 2 बाई 2 और माइनस का 5 + 5/2। तो यहाँ कितना आ गया 0, 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है, यानी कि ओरिजिन पर ही कट रहा होगा ये। क्लियर है? तो देखो आराम से मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला को लगा कर आप आराम से कुछ आगे बढ़ा जाए।
10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट ए, बी इतना एंड सी इतना आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक दूसरे का क्या बता रहा है? कोलिनियर बता रहा है। तो कोलिनियर के लिए देखो कंडीशंस आपको बताए थे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कोलिनियर के लिए। ठीक है? तो आपको इतना चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर फ़ॉर्मूला आपको लिखने का तरीका बताए थे। हाफ़ तो आपका 0 हो जाता है, तो वहाँ पर फ़ॉर्मूला बताए थे कि पहला लेंगे, तो दूसरा, तीसरा y2 माइनस y3, ठीक है? फिर दूसरा लेंगे x का दूसरा लेंगे, तो तीसरा माइनस पहला हो जाएगा। फिर x का तीसरा लेंगे, तो ये हो जाएगा पहला माइनस दूसरा। ये आपका कांसेप्ट बताया गया था। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू को और ले आओ। x1 कितना है? 1 है, ठीक है? y2 आपका कितना है? y2 आपका 0 है। ठीक है? और y3 आपका कितना है माइनस का b प्लस आगे बढ़ा जाए इक्वल टू इतना 0 हो जाएगा। फिर x2 आपका कितना है? x2 0 है। तो जब x2 अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, ठीक है? ये फिर आगे सोचना ही नहीं है। अब x3 आपका कितना है? x3 a है, x3 a ले लिए। फिर y1 कितना है? y1 आपका माइनस का 2 है और y2 आपका कितना है? 0 है। तो यहाँ पर कितना लिख दिए? 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस b, ठीक है? हाँ, माइनस बी और प्लस का 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2a इक्वल टू आपका कितना आ रहा है? बी। ठीक है? 2a इक्वल टू बी जो आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, वो आपका सही होगा। तो इस तरह करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा। ये आपको याद रखना होगा। इस तरह करके याद रख सकते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन्स पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन्स हम लोग का क्या है? अब देखो ये सब का भी क्वेश्चंस बिल्कुल अभी बताया था मैंने आपको चैप्टर 10 पढ़ के जाना है, तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन जो है वहीं से है। हो रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है? द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई, 2 रेडियाई है, ठीक है? 2 रेडियाई है, उसके के बीच में एंगल कितना बना रहा है? 110 डिग्री का। एंड द टेंजेंट एट एंड्स ऑफ द रेडियस, ठीक है? यानी कि उसका रेडियस का पास टेंजेंट कितना होगा, ये आपका एंगल कितना बनेगा स्पर्श रेखाओं के बीच में। देखो तो जब भी कोई बाहर से, ठीक है? कोई ये आपका थ्योरम ही है 10.1 10.1 थ्योरम ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर टेंजेंट लाइन अगर सर्कल पे अगर बनाता है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90, ये 90 और ये 110 है, तो पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना बनेगा? में देखो एकदम तुरंत बनाना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है। हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्वाड्रेटर बन रहा है, क्वाड्रेटर का चारों साइड का सम कितना होता है? 360। तो खुद देखो ये 90 है, ये 90 है, तो 100 नब 360 में 180 बचा, उसमें से 150 ही 110 ही दिया ही हुआ है, तो बचा कितना? 70। तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा बुद्धि लगा कर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। स्पीड आपको बढ़ा करके रखना होगा, इसीलिए मेरे स्पीड को देखो, हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। हाँ, क्वेश्चन में जहाँ पढ़ने में गलती हो गया, तो फिर कुछ तो कर नहीं सकते। इसीलिए क्वेश्चंस को एक बार आप ध्यान से टाइम देना क्वेश्चंस को पढ़ने में और बनाते समय कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, बस। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि ये सर्कल है, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए क्या है? यहाँ से बोल रहा है कि पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है? यानी कि ये डिस्टेंस कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट का बता रहा है 4 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। देखो यहाँ पर एक ट्रिपलेट आ गया और ट्रिपलेट के लिए हम बताए थे कि अगर ट्रिपलेट होगा तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। सोचना नहीं है ये सब क्वेश्चंस पे, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट हम बताए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चंस जो होगा, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चंस जो है, 12 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका सही है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको निकालना ही है तो बिल्कुल निकाल लेना। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 25, 25 माइनस 16 आपका 9, 9 का कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है कि AB इज द कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है? एंड AOC इज द डायमीटर सच दैट द ACB मेक द 50 डिग्री, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि इफ AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड पॉइंट ए, देन BAT इज इक्वल टू, ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है। देखो आराम से इसको समझो कैसे करके बोल रहा है। ये क्या दिया है? एक सर्कल दिया है, ठीक है? और AB उसमें हम लोग को क्या दे दिया है? कोड दे दिया है जिसको जीवा बोला जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? AOC जो है उसका एक व्यास है, तो यहाँ से एक पॉइंट से क्या लिया होगा? व्यास लिया होगा। इस पॉइंट को O ले लेते हैं, AOC हमारा व्यास है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि
एसीबी आपका 90 एसीबी आपको 50 डिग्री एसीबी यानी ये आपका कितना बोल रहा है 50 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ बनता है तो ये राइट एंगल बन जाता है, इसको आपको याद रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 50 डिग्री बना और क्या बोल रहा है यदि ए से बिंदु ए पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है, यानी कि स्पर्श रेखा इधर टी खींचा जा रहा है तो बोला बीएटी मतलब बीएटी ये वाला आपका एंगल पूछ रहा है। ठीक है? तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये हम लोग का यहाँ राइट एंगल बन गया तो ये 50 डिग्री अगर यहाँ पर 50 डिग्री है और ये अब 90 डिग्री है, तो 50 और ये 40 तो ये आपका 50 है, ये आपका 90 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब पूरा यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री तो आपका कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री जो होगा वो सही होगा। ठीक है? ये थोड़ा हम लोग का 20-20 हो गया, ठीक है? देखो एक बार यहाँ फिर इसमें बता रहा हूँ। ये कोड लिया गया है, यहाँ से एक हम लोग का डायमीटर है, यहाँ से एक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 50 डिग्री है, यहाँ पर बोल रहा है 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 40 इधर से एक लेते हैं तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम लोग को ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द आउट ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल 2 कंसेंट्रिक सर्कल लिया गया है, ठीक है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। द आउटर सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर लिया गया है। एंड द कोड एसी ऑफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर लिया है। ये एसी है, इसका सेंटीमीटर कितना दिया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये 4-4 सेंटीमीटर में ब्रेक करता है अकॉर्डिंग टू लॉ। एंड द पूछ रहा है कि इनर सर्कल द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज, अरे फिर से ट्रिपलेट आ गया जी। देखो ये 5 दिया हुआ है, ये 4 आपका हो जाएगा, तो ये कितना दिया है 3 तो क्या इनर सर्कल का कितना हो जाएगा रेडियस 3 सेंटीमीटर। घुमा के क्वेश्चंस को पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर यानी 14 नंबर जो क्वेश्चंस है 14 नंबर का ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही है। अगला 15 नंबर, अरे यार सिमिलर क्वेश्चंस है, बिल्कुल पढ़ के जाना वो चैप्टर को, चैप्टर 10 को, ठीक है? एक बार उसको देख के जाना है, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसे हम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं 2018 से लेके 2022 तक का वो बिल्कुल आप अब तो समय नहीं बचा है तो एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड में बिल्कुल देख करके जाना, ठीक है? आगे दो 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर हो रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है और एक का रेडियस बताया है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना बता दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द कोड द लार्जर सर्कल व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल। तो ये कोड का देखो यही क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ दिया। ये ऊपर वाला क्वेश्चंस को ही घुमा करके पूछा गया है। तो खुद देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा तो 4 होगा तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देखो, एक क्वेश्चन एक समझो 2 का मज़ा, यानी कि एक पे एक फ्री हो गया यहाँ क्वेश्चंस। ऑप्शन ए जो है 15 का सही है। ठीक है? तो कांसेप्ट को आपको समझना है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया गया है आपके जस्ट एग्ज़ाम से पहले ताकि क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिले और क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले आपको। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे देखो एबीसी आर द ट्रायंगल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एबीसी एंगल्स है ट्रायंगल का तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एंगल ए प्लस अगर हम लोग इसको करते हैं, इस तीनों को अगर जोड़ करके कितना दिया है, a/4 प्लस b/4 और प्लस का c/5 इज इक्वल टू कितना दिया है 41 डिग्री दिया है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5a और प्लस का 5b और प्लस का 4c इज इक्वल टू कितना 41 डिग्री। इसको जब इससे गुना करते हैं और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो a प्लस b और यहाँ पर 4c इज इक्वल टू इसको जब गुना करेंगे तो 41 गुने 2 कितना हो जाएगा 882 और 0 820 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ जाएगा 180 माइनस का c। तो a प्लस बी के जगह अगर डालते हैं 180 माइनस का c इज इक्वल टू 4c और 820। पेपर तो थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा जिसमें कि आपको कैलकुलेशंस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 18 पच्चीस 90 900 हो गया 5c और प्लस का 4c इज इक्वल टू कितना 820। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा माइनस का c इज इक्वल टू 820 माइनस का 900। ठीक है? तो आपका कितना हो जाएगा
यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो अ, 900 में से 820 गया यानी कि कितना आ जाएगा 60 माइनस का 60 तो C इज़ इक्वल टू कितना आ गया 60 तो तीनों को यहाँ पर घटाएँगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस का 60 यानी कि 120 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। थोड़ा-सा कैलकुलेशंस के लिए आप रेडी रहना क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है इसका आंसर 120 डिग्री जो है वो हम लोग का सही है। ठीक है? अच्छा 1 सेकंड यहाँ पर आपका घटाएँगे तो 80 डिग्री आएगा, ठीक है? 80 डिग्री आएगा तो मतलब 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा। ऑप्शन बी जो होगा सही है, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो, तो कैलकुलेशंस में यहाँ गड़बड़ हो सकता है। हम लोग भी स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग से जब गड़बड़ हो सकता है, लोग तो भई आप लोग भी गलती कर सकते हो, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस को आराम-आराम से सॉल्व करना है। ये नहीं कि द 10 बनाने से अच्छा है कि आप 8 बनाओ क्वेश्चंस को लेकिन पूरा सही से बनाओ। चलो, अगला क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि बाय द सेलिंग द टेबल ऑफ इतना, ठीक है? मेन गेट्स द 90% लॉस। हो रहा है कि 2700 में जब उसको बेचता है, तो उसको क्या हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है कितना 10% का। तो बोल रहा है कि व्हाट प्राइस ही शुड द सेल टू गेन द 33% यानी कि उसको कितना में बेचे कि उसको 33% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। देखो 10% का लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि x गुने 90/100 इज इक्वल टू कितना 2700। तो यहाँ से 0 हम लोग का क्या हो गया कट गया, ये इससे कट गया कितने बार में 3 बार में और 300 ये जाके इससे गुना आ गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3000 उसका आ गया, ठीक है? यानी कि 3000 का था वो उसको कितना में बेचा, उसको बेचा वो 2700 में। अब बोल रहा है कि उसको 33% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। तो उसको 33% का प्रॉफिट चाहिए तो निकाल दो, ठीक है? कितना हो जाएगा 3000 इंटू, ठीक है? 33 मतलब है कि आपका कितना हो जाएगा 133 पूर्णांक 1/3 और बाई आपका कितना हो जाएगा 100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा क्योंकि 33% है तो 33 पूर्ण तेत इसको लिखेंगे ना जी करके, वही किया गया 100 प्लस इतना n चाहिए। तो इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 3000, ठीक है? गुना 3 तिया 13 तिया 39 ये कितना आ जाएगा आपका 400/3 गुने 100, ठीक है? तो इसको इससे काट दिए तो आ गया 1000 और 0 कट गया तो मतलब कि 4000 आंसर कितना आ गया आपका 4000 यानी उसको कितना में बेचना पड़ेगा 4000 में बेचना पड़ेगा तब जाकर के उसको 33% का प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी जो हो जाएगा सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर द रुपीस ऑफ इतना, ठीक है? एक ट्रेडर्स है जो क्या करता है 14,784 में सामान को बेचता है। और अब पहला पर उसको 12% का उसको गेन हुआ और दूसरे पर 12% का लॉस हुआ, ठीक है? पहला पे 12% का प्रॉफिट और दूसरा पे 12% का लॉस। तो पक्का एगो रिश्तेदार देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस? ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हुआ है ये हम लोग को निकालना है। तो देखो, पहला पर जो प्रॉफ़िट हुआ 12% का इसका मतलब है कि x इंटू 112 ठीक है, बटा 100 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14,000 ठीक है, 784। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाता है, इसको आप जब सॉल्व करोगे देखो हम लोग के पास सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? तो जब सॉल्व करेंगे तो आता है हम लोग के पास 16,800 और जब लॉस निकालते हैं तो 1 से कितना हो जाएगा 88/100 इज़ इक्वल टू कितना 14,000 कितना है 784 तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास जो डेटा आता है, वो डेटा आपका आता है, ठीक है? 13,200 13,200 आया। तो उसका टोटल अब जब किया जाए, इसको जब टोटल करते हैं हम लोग इसको आप टोटल करो, ठीक है? टोटल करते हैं 16,800 और बाई 13,200 तो जब टोटल करें तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, ठीक है? और 30,000 तो आपका ये टोटल इसका हो गया। अब इसमें क्या है कि 14,784 को जब डबल करते हैं, तो डबल करते हैं तो कितना आ जाता है इसको कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15 और फिर 4 दूनी 8 1 9 और 2 यानी 29,500 कितना आता है 68 और जब इसको माइनस कर देते हैं इसमें तो यहाँ पर कितना आ जाता है 432 432 जो होगा, ठीक है?
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लॉस? तो कितना हो जाएगा 432। ठीक है? तो इस तरह करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस को देखते हैं अगला हम लोग का क्वेश्चंस क्या है? बोल रहा है कि अब देखो इस तरह वाला क्वेश्चंस के लिए हम लोग के पास सीधा-सीधा ट्रिक है। बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय द 25% देन द एरिया इन इंक्रीज। तो x प्लस xy बाय 100 ठीक है? ये हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है। तो ये 25 प्लस 25 ठीक है? और क्या बोल रहा है कि 25 गुने 25 और बाई कितना हो जाएगा 100 तो 25-25 कितना हो गया 50 और इधर में कितना आ गया 625 625 का कितना आता है 6.25 यानी कि 56.25 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही है। तो ये आप फ़ॉर्मूले को याद रख सकते हो। ठीक है? प्लस एक्स वाई अगर माइनस में होता वाई तो आपका क्या हो जाता? माइनस ले लेते यहाँ पर माइनस लेते फिर सॉल्व कर लेते। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है कि इफ 27% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ डिड्यूस्ड बाय द अ, ए 1825 इज़ स्टिल टू बी द पेड हाउ मच वाज़ द बिल? ठीक है? यानी कि बिल कितने का था ये आपको बताना है। हिंदी में क्वेश्चंस देखो अगर देखो आपको दोनों को मिला कर के क्वेश्चंस को चलना पड़ेगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो एक चीज़ देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक बिजली की के बिल में ठीक है 27% का छूट दिया, तो बोल रहा है कि अभी भी इतना रुपया भुगतान करना होगा। इसका मतलब 27% छूट दिया तो इसका मतलब है उसको अभी भी कितना परसेंट पे करना होगा 73% का कितना दिया है 1825 दिया है। ठीक है? तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1825 अब गुने 100 बटा कितना हो जाएगा 73। अब इसको जब इससे काटते हैं, ठीक है? तो इसको जब इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 25 बार में यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 ठीक है? आंसर आपका कितना हो जाएगा 25 क्लियर? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर। ओके? इस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चंस को समझते हुए इससे जा रहे हैं, ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चंस बने। हाँ, ये सब क्वेश्चंस थोड़ा-सा हम लोग को लेवल अप क्वेश्चंस आता है, जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा, कोई डाउट है नहीं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस नंबर 21 पे, हो रहा है कि 2 नंबर्स आर 50% एंड 80% लेसर देन द थर्ड नंबर। तो लेट द थर्ड नंबर इज़ 100 इसको थर्ड नंबर को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा? ठीक है? सेकंड नंबर बोला है कि 15% 50% कम है। ठीक है? तो 50% कम है सेकंड नंबर तो वो उसको कितना ले लेंगे 50 ले लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर थर्ड नंबर को उतना ले लिए तो पहली नंबर को क्या ले लेंगे 50% कम है तो 50 ले लिए और दूसरा कितना है आपका दूसरी संख्या जो है 80% कम है तो इसको कितना ले लिए 20 ले लिए। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट हम लोग को बढ़ाना होगा। तो 20 गुना x% इज़ इक्वल टू कितना करना होगा 50 तो x/100 ठीक है? और यहाँ से यहाँ 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 और ये 100 यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो ये इससे कट जाएगा 50 तो कितना करना होगा 50 पचे 1 सेकंड 20 गुना x% इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ठीक है? तो इसको जब सॉल्व किए, इसको हाँ, याद हो गया। इसको इसे करेंगे तो कितना आएगा 250 तो कितना बोल रहा है कितना बढ़ाने के लिए तो 250 माइनस का 100 यानी कि 150% हम लोग को बढ़ाना होगा। तो 21 का जो ऑप्शन ए है, वो हम लोग का सही आंसर हो क्लियर? ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है कि द डेली कॉस्ट ऑफ द डेली पैकेट लोकल ट्रेन्स इज़ इतना एंड द मंथली पासेस इज़ इतना। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप लोकल ट्रेन से जाते हो तो आपको ₹50 लगता है, तो 30 दिन तक जाते हो तो 15 तिया कितना हो जाता है 5 तिया 15 यानी कि ₹1500 लगेंगे। और लोकल पास आपका कितना है ₹1125 तो बोल रहा है कि मेरी यात्रा में कितना परसेंट की बचत होगी? तो इसको इससे माइनस करो कितना आ जाता है आपका 375 ₹375 आपका यहाँ पर बचत होगा। अब ₹375 का बचत होगा तो इसको आप सॉल्व करो। तो कैसे निकालेंगे 375 अब भाई 1500 और गुना का कितना ये 100 हो जाएगा। इसको इससे काट दिए अब 15 बार में इसको काट दिए। तो कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और कितना बचेगा 7 15 पचे 75 यानी कि 25% का उसको क्या देखने को मिलेगा बचत देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही है यानी कि 22 का ऑप्शन बी। ओके? आगे बढ़ा जाए 23 नंबर क्वेश्चंस पे
हो रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 36% टू रिस्टोर इट्स द ओरिजिनल प्राइस टू इंक्रीज। हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया है, उसमें 36 रुपया प्राइस में कटौती किया गया तो कितना आता है 64। हो रहा है कि इसको फिर से ओरिजिनल प्राइस बनाने के लिए हम लोगों को कितना परसेंट का इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो इसको फिर से 100 बनाने के लिए हम लोग कितना इंक्रीज करना होगा, तो 100 बटा इतना बाई 100, तो इसको जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग कितना आ जाता है 56.25%। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह करके निकाल सकते हो। चलो, अगला जो आ गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए उसको आम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो वर्क कितना करना पड़ा उसको, 1/18। बोल रहा है ही वर्क फॉर द 12 डेज, वो उसको काम को कितना करता है, तो कार्य कितना हो गया 12/18, ये आपका हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को कौन बी फिनिश करता है, बी। तो 1 माइनस 12/18 तो कितना हो जाएगा 6/18, यानी कि 1/3 जो काम बचा है उसको कौन फिनिश करता है, बी। वो कितने दिन में करता है, 8 दिन में काम को करता है। 8 दिन में काम को करता है तो 1/3 बाई 1/8 तो कितना हो जाएगा आपका 1/24। तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, ई जो हो गया वो सही आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, 25 वाला भी क्वेश्चन जो है सेम उसी फॉर्मेट पे है आपका, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये तो फिर मिलेगा नहीं सॉल्यूशन और फिर फंस के रह जाओगे। क्या बोल रहा है कि ए डज द वर्क ऑफ 2/9 ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, ठीक है। यानी ए जो है जो 2/5 वर्क है उसको कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में कर रहा है। और फिर दोनों मिला करके, ठीक है, ए और बी दोनों मिला करके जो रिमेनिंग काम है, ठीक है, यानी कि अब काम कितना बचा, 3/5 बचा, ठीक है। 3/5 को वो कितने दिन में कर दे रहा है, 6 डेज में कर दे रहा है, ठीक है। 6 डेज में कर दे रहा है तो टोटल हम लोग का जो आपका काम डे अथी काम हो गया, ठीक है, वो इसका कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 45 और ये कितना हो गया आपका ये हो जाएगा आपका कितना 6/5 इंटू 6/3, तो इसे काटे 2 यानी कि 10। अब जब 45 और 10 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 45 से 10 का एलसीएम कितना आ जा रहा है 90, यानी कि टोटल काम हम लोग का कितना हो गया 90, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसका हम लोग निकाल देते हैं, यह कितना कर रहा है 45/2 कर रहा है, ठीक है। और इस काम का 10, ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया 90। ये सबसे ईज़ी मेथड माना जाता है। तो इसका इस काम को कितना दिन में करेगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 4 और इसका एफिशिएंसी आपका टोटल कितना हो गया 9, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी अकेले का 4 है और दोनों को मिला करके कितना दिया है 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 5। तो अब उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90/5 यानी कि कितना दिन आ गया 18, 18 दिन में वो उस काम को कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए आपके लिए एक 26 भी सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग ला रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो, cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x, देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो cos 4x इसको इस तरह से करो, cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर। इसको a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ये लेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर x। और फिर लेंगे cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, खत्म हो गया। ये इसका क्या होगा, सब टर्म कॉस में है, तो हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1/cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का cos स्क्वायर x, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी। 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक पार्ट क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया गया था। और दूसरे पार्ट आपको तुरंत ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, के बाद आपका एग्जाम्स परसों देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करें।